प्रिय छात्रों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC पद्धति, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष लगभग 2 सूत्र आते हैं, रासायनिक सूत्र, जिनका IUPAC नाम लिखना होता है या नाम दिया हो तो उनका रासायनिक सूत्र लिखना होता है। 2 नंबर का या 4 नंबर का आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अवश्य आपको बोर्ड में मिलेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम जानें कि हमारे यहाँ ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में कार्बनिक यौगिकों में है IUPAC। अब जब कार्बनिक यौगिक में आप जानते हैं कि कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। जब कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है तो उसकी सबसे प्रथम श्रेणी है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ये केवल 2 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो ये केवल सहसंयोजी बंध कार्बन से बनाएगा, केवल एकल बंध। और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4। अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम को आदि को छोड़कर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितने? 8। हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कार्बन क्या करता है कि 4 अन्य एलिमेंट से साझा करने का प्रयास करता है। जब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो केवल हाइड्रोजन से साझा करेगा। अब ये कार्बन या तो इस तरीके से बना है 4 बॉन्ड, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करना है, और साझेदारी से बना बॉन्ड सहसंयोजी बंध होता है, या वो इस तरीके से करे या इस तरीके से करे। अब 3 से साझा करे तो हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड दे नहीं देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा, 2 भी नहीं दे पाएगा। तो वो एक एक का जब साझा करता है तो हाइड्रोकार्बन, जब 2 का साझा करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में करेगा, 3 का करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में करेगा। इसी आधार पर हम देखें तो इनको इस तरीके से बांट सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम देखेंगे, अभी थोड़ा जानेंगे कि किस तरीके से एल्केन से जुड़ रहा है, किस तरीके से एल्कीन से, किस तरीके से एल्काइन से। थोड़ा हम इनके डिटेल में जाएंगे। अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है, तो दोनों लेन साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध। सबसे पहले एक चीज और जाने कि जब हम IUPAC पढ़ते हैं तो हम यौगिक में कार्बन की संख्याओं को भी देखते हैं कि यदि यौगिक में कार्बन 1 है तो हम उसे बोलते हैं मेथ। जब कार्बन 2 हो तो उसे बोलते हैं हम एथ। कार्बन 3 हो तो उसे बोलते हैं हम प्रोप। ये काउंटिंग है। 4 है तो बोलेंगे ब्यूट, 5 हैं तो बोलेंगे पेंट। इसे नोट जरूर कर लें काउंटिंग को। 6 हैं तो उसे बोलते हैं हेक्स, और 7 हैं तो उसे बोलेंगे हेप्ट। 8 हैं तो उसे बोलेंगे ऑक्ट। 9 हैं तो उसे बोलेंगे नॉन, और 10 हैं तो उसे बोलेंगे डेक। आपके हाई स्कूल बोर्ड में 10 तक ही पर्याप्त है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
जब एक कार्बन है तो, दो कार्बन है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके चारों वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड इस तरीके से लगाएंगे जिन पर H ही लगेगा। जब हम IUPAC में देखेंगे कोई क्रियात्मक समूह चेंज होगा तो उसके बारे में आगे आपसे चर्चा कर लेंगे। कार्बन 3 है तो इस तरीके से हम देखें प्रत्येक कार्बन के कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4। अभी मैंने बताया कि ये बॉन्ड चाहे ऐसे बने, 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 यानी कैसे भी बने कार्बन बनाएगा 4 ही बॉन्ड। कार्बन अगर ये चाहे कि हम 3 ही बॉन्ड बनाएं तो नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 बॉन्ड से साझा करके और वो इकट्ठा करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और इकट्ठा करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। इसके लिए बंद बनाता है, बॉन्ड बनाता है। अब देखें यहां 3 है तो C3, यहां 4 हैं तो C4। अब यहां जो जगह दिख रही है ऊपर, इन पर हम H लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो ये H लगाने के बाद ये देखें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो जब ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं तो हम इन्हें हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ज़्यादा नीचे तक मत जाना, यहाँ तक लेना, वो नीचे का चलो, तो क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हम यहाँ एक बात और देखें कि जहां तो सब सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऐसे जहां सब एकल बंध हो और कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही है पूरी, चारों तरफ देखें, तो ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। और ये श्रृंखला में, इसलिए इन्हें एलिफैटिक कहते हैं। एक चीज और देखें, एलिफैटिक यौगिक के नाम से जान लेते हैं। अब यहां हम एल्केन की बात करें, किसकी? एल्केन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। इसका मतलब है कि अगर n बराबर हम कोई संख्या मान लें, मान लीजिए 1 मान लिया, तो C1H2 की n की जगह फिर 1 रख दिया, गुणा 1+2, तो C1 को हम लिखेंगे नहीं, C1 तो 1 ही है ना, तो H 2 एकम 2, 2 में 2 जुड़ गए 4। यानी कह सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संख्या के यानी 1 के ठीक दूने 2n, 1 के दूने 2 में भी 2 ज्यादा हाइड्रोजन, यानी कार्बन की संख्या के दूने से ठीक 2 ज्यादा हाइड्रोजन होती है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनमें एकल बंध पाया जाता है। कैसे बंध पाए जाते हैं? सभी एकल बंध। कैसे? सभी एकल बंध पाए जाते हैं। और इनका जब हम नामकरण करते हैं, कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण। तो संबंधित एल्क में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। एल्क में एन जोड़ देते हैं और ये कहलाते हैं एल्केन। देखें अब ये एल्क क्या चीज है? ये एल्क यही काउंटिंग है। संबंधित जैसे मैथ में एन जोड़ा, मैथेन। जब कार्बन अकेला हो, जैसे ये है, अभी आपने यहां चर्चा करी थी, यहां अब इस पे H लगी है, समझ गए? एक कार्बन को हमने क्या कह दिया? जरा यहां देखेंगे, फोकस करेंगे। एक कार्बन तो हमने यहां कह दिया मैथ। क्या कह दिया? सभी सिंगल बॉन्ड ने, देखो इधर भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, तो हम इसको एन जोड़ा, क्या हो गया इसका नाम? मैथेन। ये इसकी बंध संरचना हो गई और इसका सूत्र हो गया या CH4। क्या हो गया? CH4। CH4 को हम क्या कह देंगे? मैथेन। अब यहां देखें दूसरा, यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम? एथ। क्या? इसके चारों ओर क्या लगे? ये H लगे हैं।
कितने H लग गए? 6। तो इसको हम लिख सकते हैं C2 या करके लिख सकते हैं C2H6। कार्बन की संख्या के कितने कार्बन? 2। ठीक, 2 ने कितने हो गए? 4। 4 से 2 ज्यादा यानी 6 H हो गई। दूने से 2 ज्यादा H, या वहीं पहुंच जाएंगे एल्केन। दूने से 2 ज्यादा H। 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। एथ हमने लिख दिया। क्या जोड़ेंगे इसमें? सिंगल बॉन्ड है सब। देखो सिंगल 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 सब सिंगल बॉन्ड है। तो प्लस एन आपका ये हो गया एथेन। आगे देखें 3 कार्बन। 3 को क्या कह रहे हैं हम? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। 3 कार्बन पे सब पे H लग गई। क्या लग गई? H। ये नीचे वाला जो है H नहीं है, ये ब्यूट के लिए है। यहां देखो ये लग गई H। तो आपके कितने H हो गए? C3। वैसे भी देखो C के 3 का डबल कितना हो गया? 6। 6 से 2 ज्यादा यानी 8 C3H8। इसको हमने कह दिया प्रोप। प्रोप में एन, एथ में एन होना था, क्षमा चाहेंगे गलत हो गया है। प्रोपेन। प्रोप में एन यानी आपका हो गया प्रोपेन। इसी प्रकार से C4, 4 का दूना 8, 8 से 2 ज्यादा 10 H10। कितना हो जाएगा नाम इसका? 4 को कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट में एन यानी ब्यूटेन। ठीक इसी तरीके से पेंट में एन पेंटेन यानी C5। H कितने होंगे यहां आप बताओ? कोई बताएगा? अगर बताएंगे आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, ठीक है, कि अगर कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? वैसे मैं बताने जा रहा हूं, आप भी बताइएगा। C5 तो H5 के दूने 10, 10 से 2 ज्यादा यानी 12। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऐसे ही C6H कितने होंगे? 6 के दूने 12, 12 में 2 ज्यादा यानी 14। तो आप इनकी इस तरीके से बंध संरचना भी बनाएंगे कॉपी पर, लेकिन इनके नाम आप लिखेंगे, मैसेज में हमें भेजेंगे कमेंट्स लिख के। और C7H कितना आएगा यहाँ, ये भी आप लिखेंगे। तो 7 के दूने जानते ही हैं आप 14, 14 में कितने ज्यादा? 2 ज्यादा यानी 16। ठीक है, इस तरीके से आपको इन हाइड्रोकार्बन्स के ये सब जो नाम लिख रहे हैं ये सब IUPAC नाम ही हैं। ठीक है, जब आप इतना जान लेंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो था, बात करेंगे एल्केन की। अब बात करेंगे हम, सर आपने एल्केन भी लिखा है एल्काइन भी लिखा है। हमने गौर दिया कि यहां केवल सभी जगह एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड आया है। कैसा आया है? सिंगल बॉन्ड। और इसका फार्मूला क्या था? CnH2n+2 एल्केन। अब यही हम बात करें एल्कीन की, तो थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे और काउंटिंग ये ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, और आप जानते ही हैं, पुनः फिर स्मरण कराऊंगा कि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 4। एल्केन में सभी कैसे बंध थे? सभी एकल बंध थे। कैसे थे? सभी एकल बंध, जिनको हमने कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं जैसे बनाए। अब बात करेंगे एल्कीन की। किसकी? एल्कीन। अब हाइड्रोजन तो अकेला बंध बनाएगा, तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो होता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है? वो इस तरीके से बनता है। अब ये जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो 2 तो यही हो गए, अब केवल 2 और बनाने उसको। अब वो दोनों एकल लगाएंगे हाइड्रोजन से। लेकिन एक चीज और ध्यान में आ गई आपके में कि जब एकल बनते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए
कार्बन कार्बन के बीच में, यहां सब हमने बनाए थे कार्बन कार्बन के बीच में सब में एकल बंध था। अब यहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, डबल बंध यानी द्विबंध। ऐसे ही त्रिबंध भी आए तो वो सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहां एल्कीन में देखें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n, यानी कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुने हाइड्रोजन एल्कीन में पाए जाते हैं। कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुने हाइड्रोजन एल्कीन में पाए जाते हैं। इनका नामकरण करते समय हम क्या करते हैं, संबंधित एल्क में कैसी मात्रा लग रही है, एल्क में ईन बड़ी की तो ईन जोड़ देते हैं और इसको हम एल्कीन कह देते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन। देखें जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, एक H, एक H, एक H, एक H। जरा देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, C2H4 कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं भाई, एथ। एथ में क्या जोड़ेंगे, इन। क्या हो जाएगा आपका, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। कितना आसान है, कोई कठिन है। अब ऐसे ही अब मान लो 3 कार्बन, 1 2 3, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एक के सिंगल बॉन्ड, 1H 2H 3H, इसके तो भैया हमें 4 ही करने पड़ेंगे बॉन्ड। इसके 4 कैसे करते हैं, देखो 1H 2H कितने H हो गए, अभी 3 और 2 5, इस पे क्या बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3, तो 1H इस पे भी लगेगा, जब तो 4 बॉन्ड होंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के 3, तो इसका सूत्र हो गया C3H6। कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुने हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुने हाइड्रोजन अर्थात एल्कीन। 3 कार्बन यानी प्रोप, प्रोप में जोड़ा इन, प्रोप में जोड़ा इन यानी प्रोपीन। और एक चीज समझने की है, और जिधर से कार्बन डबल बॉन्ड है और पास पड़ता है उधर से कार्बन को हम अंकन नंबर देना भी प्रारंभ करेंगे। ये बॉन्ड यहां भी हो सकता था अगर ये H यहां ले आते हम, ये बॉन्ड यहां भी यहां से अगर हम काउंट करें तो पहला दूसरे पे पहुंच रहा है और यहां से शुरू करें तो ये पहले पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े उधर से हम संख्या लिखते हैं। अब यहां हम क्या लिखेंगे, प्रोपीन 1, क्या लिख देंगे, क्योंकि इन 1 दिया हुआ है, क्योंकि कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है। अगर ये यहां आता तो इधर से करते नंबरिंग, इधर से करते तो यहां पहले पे आता, जिधर से पास पड़े डबल बॉन्ड हम उधर से इसकी नंबरिंग करते हैं। तो आपको ये एल्कीन भी समझ में आ गया होगा। एल्केन में सभी एकल बंध, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंड अवश्य पाया जाएगा, द्विबंध अवश्य पाया जाएगा। बॉन्ड भाई 4 बनेंगे कार्बन के। समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है, कोई किस तरीके की समस्या है तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे, हम उसमें और अच्छे से सुधार करके और बताने का प्रयास करेंगे। अब इसी तरीके से प्रोप में इन, ऐसे ही ब्यूट में इन, ऐसे ही पेंट में इन, हेक्स में इन, हेप्ट में इन, सभी संरचनाएं आप बनाएंगे और हमें कमेंट्स करके भी बताएंगे। आगे अब हम बात करते हैं इसके बाद एल्काइन की। ये भी बहुत आसान है। इसके लिए मैं यहां से इसको हटाता हूं और यहां आपको जगह अभी हमारे पास पर्याप्त है। यहां एल्केन में था एकल बंध, एल्केन में था एकल बंध, यहां एल्कीन में था द्विबंध कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन में आएगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध। हम देखें जब ट्रिपल बंध है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4,
तो हमें क्या करना है, इसमें केवल एक H लगाना है, एक H लगाना है। हो गए 3 और 1 4, 3 और 1 4। यहां देखें कार्बन के 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ एल्क, तो यहां एल्क तो पहले हम देखें कि एल्क में क्या जोड़ेंगे, हमने देखा एल्काइन शब्द था, तो एल्क में आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। अब एल्क इनका सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n-2, यानी कार्बन की संख्या के ठीक 2 गुने से जब 2 हाइड्रोजन कम हो, कितने हाइड्रोजन कम हो, 2, ठीक दुगने से कार्बन की संख्या n तो हाइड्रोजन की 2n, उसमें से भी 2 कम कर दो। कितने कम कर दो, 2, तो आपका एल्काइन प्राप्त होता है। यहां देखेंगे अभी हमने एक ऐसा यही लिखा था नॉर्मली, तो 2 कार्बन के दूने कितने हुए, 4, 4 में 2 कम कर दो तो कितने बचे हाइड्रोजन, 2 बने ना बचे। ऐसे ही देखो एक देखें, इसी को ले लीजिए, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथ। एथ में हमने जोड़ा आयन, क्यों जोड़ा आयन, क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसका नाम हो गया एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन। एल्काइन क्यों बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथ आयन, एथाइन। अब देखो एक और, 1 2 3, यहां ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यहां 3 बंद है तो 1 यहां लग गया, 4 हो गए इसके पूरे कार्बन के। यहां 3 और 1 4 पूरे हैं, इस कार्बन को H लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर 1 ही बंद है तो इस पर 3 H लग जाएंगी, हो गए 4 इसके भी, 1 2 3 4। अब यहां देखें 3 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। प्रोप में आयन, प्रोप में आयन, तो आपका हो गया प्रोपायन, प्रोपायन। एक चीज और देखें, पहला कार्बन ये है, इस पर 3 बंद है, यहां ये इस पर नहीं है, तो प्रोपायन 1। ऐसे ही हम एल्कीन में जाएंगे, जिधर से ट्रिपल बंद पास पड़े, जिधर से डबल बंद पास पड़े, उधर से हम कार्बन को नंबर देंगे इस तरीके से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अभी और कार्बन देखते हैं ज्यादा संख्या रख के, तो इसके लिए मैं इसको एल्केन वाले को मिटा लेता हूं, ठीक है। सर अभी 1-2 उदाहरण और आप देख लेंगे तो आप इसको डेक आयन तक अपने आप स्वयं करेंगे। समझ में ना आएगा तो फिर पुनः पूछेंगे, तो हम आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम बता देंगे। 1 2 3 4, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या बैठेगा, इसको तो हम बोल देंगे C2H2, इसको बोलेंगे C3, और H कितने होंगे, 3 के दूने 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो 4 ही हाइड्रोजन है। देखो इधर 1 2 3 और 1 4। यहां देखें कितने कार्बन, 4, इस पर 1 H, इस पर 3 और 1 4 बॉन्ड, इस पर 1 H 2 H 4 बॉन्ड इसके भी हो गए, 1 H 2 H 3 H, यानी 4 पर हो गई C4, और H कितने हो जाएंगे, 4 के दूने 8, 8 में 2 कम कर दीजिए यानी 6, तो देखा 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 H यानी 6 हाइड्रोजन। कार्बन 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे हम, आयन, आपका हो गया ये ब्यूटाइन। और इसमें हम देखें पहले कार्बन पर है तो 1, ब्यूटाइन 1। अगर यही कार्बन 4 हैं, देखें, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहां आ जाए, कैसे आएगा, 1 2 3 4, मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया,
तो एक बॉन्ड यहाँ आएगा, इसके तो 4 पूरे हो गए। अब इस पर देखें 1H 2H 3H 4 बॉन्ड इसके हो गए। यहाँ जरूरत ही नहीं है H लगाने की, 3 और 1 4। इस पर भी जरूरत नहीं है, 3 और 1 4, 1 2 3, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ समझे भाई 4 कार्बन 1 2 3, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, आयन, ब्यूटायन, ब्यूटायन। अब देखें इस पर दूसरे पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां हो जाएगा ब्यूटायन 2। क्या हो जाएगा, ब्यूटायन 2। इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हमने जाना, सीखा। और केवल हमें जो फोकस करना है कार्बन के बंध पर, कि कार्बन में एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है यानी द्विबंध है, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है। और एल्केन है, एल्काइन है या एल्कीन है, इस पर देखेंगे। और इसके बाद इन काउंटिंग को अच्छे से याद करेंगे। और काउंटिंग करने जब याद हो जाएगी तो इनके अगले जो एग्जाम्पल हैं आप स्वयं करेंगे, उनके नाम लिखेंगे और बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए भी मजबूत कीजिए, और हम जिससे कि आपके सामने अगली वीडियो ला सकें। आगे हम जो वीडियो लाएंगे इन IUPAC में क्रियात्मक समूह का प्रयोग करेंगे कि एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसमें से आपको जरूर 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे अगली वीडियो आप देखेंगे। कभी कभी आपका 1 नंबर में आ जाता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, तो आप जानेंगे I से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ये इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसके द्वारा पूरे विश्व में हम कार्बनिक यौगिकों का नाम एक ही नाम से जान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।